बालाघाट जिले में डबल मनी और निवेश घोटालों के मामलों के बीच अब शहर से भी करोड़ों रुपए की कथित निवेश ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित निवेशकों ने आरोप लगाया है कि दोगुना मुनाफा देने का झांसा देकर उनसे करोड़ों रुपए जमा कराए गए, लेकिन आरोपी करीब 2 वर्षों से फरार है। अब निवेशकों ने पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की गिरफ्तारी और अपनी जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग की है। मामला बालाघाट शहर के वार्ड क्रमांक 33 का है। निवेशकों का आरोप है कि वार्ड निवासी विनोद माहुले ने विभिन्न निवेश योजनाओं के माध्यम से कम समय में दोगुना मुनाफा देने का भरोसा दिलाया। इसी लालच में शहर और आसपास के कई लोगों ने अपनी वर्षों की बचत निवेश कर दी। पीड़ितों का दावा है कि इस पूरे मामले में करीब 15 से 20 करोड़ रुपए फंस गए हैं। निवेशकों का कहना है कि शुरुआत में कुछ लोगों को समय पर भुगतान किया गया, जिससे अन्य लोगों का भी भरोसा बढ़ा और उन्होंने बड़ी रकम निवेश कर दी। कई लोगों से व्यक्तिगत जरूरत और आर्थिक परेशानी का हवाला देकर भी उधार के रूप में पैसे लिए गए। बाद में भुगतान पूरी तरह बंद हो गया और आरोपी अचानक लापता हो गया। पीड़ितों के अनुसार आरोपी पिछले करीब 2 वर्षों से फरार है। शुक्रवार को पीड़ित निवेशकों ने पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी, उसकी संपत्तियों का पता लगाकर जब्ती की कार्रवाई और निवेशकों की जमा राशि वापस दिलाने की मांग की। निवेशकों का कहना है कि उनकी मेहनत की कमाई बच्चों की पढ़ाई, बेटियों के विवाह, मकान निर्माण और भविष्य की जरूरतों के लिए थी, जो अब फंस चुकी है। यहाँ प्रेमनगर में मेरा मकान था। मैंने मकान बेच के जो है विनोद माहुले यहाँ अपना मकान बना रहे थे, तो उनसे परिचय होने का उन्होंने मुझसे पैसा लिया 60 लाख रुपया, और वो अभी तक दिया नहीं और फरार है। मैं इस संबंध में कोर्ट से उसका स्थायी वारंट है, लेकिन पुलिस भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। साल भर से ज़्यादा का 1.5 साल हो गया स्थायी वारंट, अभी तक पुलिस पकड़ के नहीं लाई। एसपी साहब से कई बार मिले, एसपी साहब ने भी हाँ बोले पकड़ के लाते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं लाया। इसलिए आज हम लोग आईजी साहब से मिलने आए हैं। आईजी साहब को भी 17/3/2026 को एक आवेदन दिए थे, और उसी संबंध में अभी एसपी साहब से आईजी साहब ने बात किए हैं कि दिले किसी स्थिति में भी हो उनको पकड़ के लाइए। ये कौन था, कहाँ रहता था, क्या करता था और कितने लोगों से इन्होंने पैसा लिया है अलग अलग बहाने बना के? अब मुझसे तो 60 लाख रुपया लिया उन्होंने, मकान बनाने के नाम पे लिया, और जिसके चेक दिया था मैंने चेक बाउंस का केस लगाया 138 धारा में, और उसका वारंट जारी। बाकी लोग भी जो है अलग अलग नाम से, कहीं का डबल मनी है, कहीं का प्लाट के नाम से लिया है और खेती के नाम से लिया है। इस तरह से वो फरार है। पीड़ितों ने प्रशासन से जिले में संचालित संदिग्ध निवेश योजनाओं की गहन जांच कराने और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो और भी लोग इस तरह की ठगी का शिकार हो सकते हैं। वो शुरू से प्रॉपर्टी का धंधा करता था, प्लाट वगैरह का भी करता था, और उनने 2016 में एक प्लाट मुझे रजिस्ट्री भी किया, और मेरे मकान से अभी वर्तमान समय में सिर्फ 50 फीट दूरी पे एक मकान बना रहा है डबल स्टोरी का। तो बोले यार मकान के लिए पैसे मुझे चाहिए होंगे तो दे दो, नहीं होगे तो बोले मैं बाद में प्लाट बेच के दे दूँगा या प्लाट आपको रजिस्ट्री कर दूँगा। तो हमारे यहाँ श्रीमती से उनने 20 लाख रुपए लिया, और जबकि श्रीमती के पास पैसा नहीं था, लेकिन विश्वास होने के कारण उनने अपने जीपीएफ से पैसा निकाल के, और एक दामाद है और जो इनने पैसा दिया। और उस समय हमने बोला ठीक है भाई आप पैसा वापस नहीं कर सकते तो हमें प्लाट की रजिस्ट्री कर दो। हाँ हाँ करते रहा, और उसके बाद में वो गायब हो गया। टोटल कितना पैसा था आपका? 20 लाख रुपए। मेरे उसमें मेरे रिलेशन भी है। क्या चेक दिए थे या लिखा पढ़ी कुछ हुई? नहीं, लिखा पढ़ी में ये था कि उनने तो भाई हमने उसको 10% पैसा देने के बाद उसने अपने प्लाट की हमें रजिस्ट्री कर दिया था, नहीं पैसा, इस प्रकार से विश्वास था। अच्छा। लेकिन बाद में उसने हमसे विश्वासघात किया।